बॉलीवुड इंडस्ट्री में आखिर कास्टिंग डायरेक्टर्स को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि श्रीवास। आप सभी का स्वागत है माया ऐप के चैनल में। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम कास्टिंग डायरेक्टर्स के प्रॉब्लम्स एंड परेशानियों के बारे में बात करेंगे और उनके सॉल्यूशन के भी बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप एक एक्टर, मॉडल या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। कि आपको एक इन हाउस प्रोसेस समझ आए तो आपके लिए भी काम पाना कास्टिंग डायरेक्टर से या फिर उन्हें पिच करना ईजी हो। मेरा एक फ्रेंड है जो कास्टिंग डायरेक्टर है। कुछ दिन पहले उसने मुझे एक वेब सीरीज़ के लुक टेस्ट के लिए बुलाया था। वो फिल्मों की, वेब सीरीज़ की, सीरियल्स की, फ़ोटोशूट की, हर तरह की कास्टिंग करता है। तो उसने एक अच्छा शोरील बनाया मेरा। उसके बाद हम बातचीत करने लगे, उसके ऑफिस में बैठे। इतना इंडस्ट्री में इतना कुछ हो रहा है, मैंने सोचा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, काम कैसा चल रहा है। तो मैंने उससे पूछा, ऑब्वियसली सी बात है ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने सारे आज की डेट में यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, हर जगह इतने कंटेंट हैं कि मुझे लगा यार ऑब्वियसली सी बात है कास्टिंग का काम तो ईजी हो गया होगा और अच्छा और स्मूथली चल रहा होगा। तो मैंने इसी एक्सपेक्टेशन से उससे पूछा कि कैसा चल रहा है सब कुछ काम। तो उसने बताया, जो मैं सुन के थोड़ी शॉक हो गई। उसने कहा कि यार इतना टैलेंट है, इतनी मूवीज़ बन रही हैं, इतने सारे सीरियल्स बन रहे हैं, लेकिन काम जो है ना वो यार थोड़ा अभी ठंडा चल रहा है, थोड़ा कम चल रहा है। तो मैं सोची सेम अगेन रीज़न कि इसका इतना कुछ होने के बाद ऐसा क्यों कि काम नहीं मिल रहा। तो इसी बारे में हम आगे बात करेंगे, उनकी परेशानियों के बारे में कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स कास्टिंग डायरेक्टर फेस कर रहे हैं। और इसे हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला उसने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम में बहुत हैंडसम लड़के हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन यार कास्टिंग के लिए, प्रिसाइज कास्टिंग के लिए ना कास्ट ढूंढ पाना, वो टैलेंट ढूंढ पाना ना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बोला भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेगा तो समझ आएगा। तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले एक अच्छे नामी प्रोडक्शन हाउस से उसे एक प्रिसाइज कास्टिंग के लिए कहा गया कि जो रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि लड़का जवाहरलाल नेहरू जी जैसा दिखना चाहिए और लड़की जो है उसका थोड़ा लुक इंदिरा गांधी जी से मिलना चाहिए। तो एक तरीके से उसके लिए एक टेस्ट था, क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस में ना बहुत काम होता है। वो देखना चाहते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर कितना सक्षम है, कितना केपेबल है, वो कास्ट उन तक पहुंचा पाए। तो ही गॉट रियली एक्साइटेड और उसने पोस्ट बनाया फटाफट से और इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया। तो इंस्टाग्राम में अपलोड करने के बाद उसने थोड़ा वेट किया, देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ऑब्वियसली से बात है, इंस्टाग्राम में ऐसा तो नहीं है कि आप पोस्ट अपलोड करते ही पूरे दुनिया के आर्टिस्ट को दिख जाता है, ऐसा तो है नहीं। कुछ गिने चुने जो आपको फॉलो करते हैं वो लोग ही देख सकते हो। ऊपर से उसमें जवाहरलाल जी जैसे और इंदिरा गांधी जी के लुक जैसा मिलने वाला कोई इंसान बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कोई रिस्पॉन्स तो आया ही नहीं। तो उसने फिर बाद में कास्टिंग डायरेक्टर्स को कुछ टैग किया तो उसको थोड़े बहुत लाइक्स आए, लेकिन अगेन नो रिस्पॉन्स। फिर उसने ये चीज़ सेम व्हाट्सएप पे भी डाली, कुछ रिस्पॉन्स आए, लेकिन सेम वही प्रॉब्लम हुई कि लुक किसी का मिल नहीं रहा था। व्हाट्सएप पे लोग मिले, लेकिन अगेन लुक वही प्रॉब्लम हो गई कि कोई मैच नहीं कर रहा था जैसी चीज़ें उसे चाहिए थी। फिर उसने अपनी लैपटॉप ओपन की, जो प्रीवियस ओल्ड यंग लोगों की उसने प्रोफाइल, कास्टिंग, इंट्रो सब सेव करके रखा था, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनी। फिर उसके बाद जब 2-3 दिन बाद प्रोडक्शन हाउस वाले ने उससे फॉलोअप मांगा, तो वो प्रोडक्शन हाउस वालों को कोई भी एक भी प्रोफाइल दे नहीं पाया जिन उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो थोड़ा बता रहा था, अपसेट ऑब्वियसली था, लेकिन कह रहा था कि ऐसा बहुत मुश्किल हो रहा है अभी प्रिसाइज ऐसा स्पेशलाइज्ड कास्टिंग ढूंढना। कहा कि इंस्टाग्राम ठीक है, बेसिक कास्टिंग के लिए ठीक है कि हमको एक खूबसूरत लड़की चाहिए, 5'6" की चाहिए, थोड़ा बहुत डांस आए, ये सब ना देख के थोड़ा इंसान फिर भी इंस्टा से कर सकता है। लेकिन अगर इस तरीके का स्पेशलाइज्ड कास्टिंग हो तो बहुत मुश्किल होती। तो उसने ये बात बताई। फिर उसके बाद उसने, अब इतना हम डिटेल में बात कर ही रहे हैं, तो उसने एक और एग्जांपल बताया
कि एक लड़के की रिक्वायरमेंट आई थी जिसकी हाइट चाहिए थी 6 फुट 2 इंच, जिम जिम जैसी बॉडी होनी चाहिए, जो जिम जाता हो, फिट होना चाहिए और उसे कार चलानी आनी चाहिए और स्विमिंग भी आना चाहिए। तो एक अच्छी फिल्म के लिए चाहिए था और उसका स्विमिंग पूल के अंदर फाइटिंग सीन था। तो अब स्टोरी ये हो गई कि उसे 5'6" के हाइट के मिले, अच्छी बॉडी वाले भी मिले, लेकिन कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जिसको स्विमिंग भी आती हो और जिसको कार चलाना भी आता हो। या तो किसी को कार चलाना आता था तो स्विमिंग नहीं आती थी, किसी को स्विमिंग आती थी तो कार चलाना नहीं आता था। तो ये बड़ी मुश्किल हो रही थी। व्हाट्सएप में डाला, फिर भी कुछ प्रोफाइल्स आए, लेकिन वही प्रॉब्लम हुई थी इंस्टा से, तो उसे कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। तो ये जो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कास्टिंग ढूंढने में जो प्रॉब्लम हो रही है, काम क्यों कम मिल रहा है, तो ये वन ऑफ द रीजंस उसने मुझे बताई। ये सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम कास्टिंग डायरेक्टर्स जो फेस करते हैं। फिर उसने मुझे अपनी सेकेंड प्रॉब्लम बताई। अब भाई हमें तो ऐसा ही लगता है कास्टिंग डायरेक्टर्स इतनी लाइमलाइट, एकदम शानो शौकत वाली इंडस्ट्री में करना क्या है, बस लोगों को या तो सेलेक्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। कितना इजी जॉब है ना, बट इतना आसान नहीं है। उसने वही बात बताई कि इंस्टाग्राम में ना लोकेशन सेकंड प्रॉब्लम हमारी जो है कि लोकेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे लोग डाल कर नहीं रखते कि वो मुंबई से हैं या दिल्ली से हैं या हैदराबाद से है। तो वहाँ एक मेजर प्रॉब्लम आती है। कैसे? सपोज़ कोई प्रोडक्शन हाउस है जो कम बजट के बहुत सारे मूवीज़, वेब सीरीज़ बनते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म बनते हैं। अगर दिल्ली में शूट है तो प्रोडक्शन हाउस हो या डायरेक्टर हो, उनको उसी सिटी से चाहिए होता है कि वहीं का आर्टिस्ट हो, तो स्टे और ट्रैवल जो है उतना बच जाए। लेकिन आर्टिस्ट जो होते हैं उनको लगता है यार हम तो मुंबई से हैं, हम ट्रैवल कर लेंगे, उसमें क्या है, बट ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोगों को सेलेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम में कि वहाँ पे लोकेशन नहीं लिखा होता है 80% 85% प्रोफाइल्स में कि कहाँ से हैं लोग। अब आप बोलेंगे यार तो क्या हुआ, तो हम मैसेज करके पूछ सकते हैं ना, लेकिन मैसेज करने का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मैसेज करो तो एक तो पहली बात इंस्टाग्राम किसी और बॉक्स में ही डाल देता है, और जब तक के वो रिप्लाई करते हैं लोग तब तक के शूट भी हो जाता है और सब रिलीज़ भी हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। थर्ड प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी जानते हुए काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा तो मैं भी पूछने लगी। तो उन्होंने बताया कि तीसरी प्रॉब्लम होती है कि ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कास्टिंग ओरिएंटेड लोग नहीं रहते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सब अलग अलग काम करते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, किसी की प्रोफाइल अच्छी लगती है, पूछो तो इस तरीके का रिस्पॉन्स आता है कि यार परमिशन नहीं मिलेगी, स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और कई बार रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, मैंने आपको बताया जैसे कि। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं क्योंकि लोग सीरियस नहीं होते हैं वहाँ पर, और यही प्रॉब्लम्स की वजह से हमने माया ऐप निकाला है, जहाँ पे आपको इस तरीके के लोग नहीं मिलेंगे जो आपको इस तरीके के एक्सक्यूज़ेस देंगे। ऐसे सिचुएशन, ऐसे इन्वायरमेंट में आखिर कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग कैसे करेगा? इसीलिए आपको चाहिए ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हो, जो आपको क्विकली रिस्पॉन्स दे, काम करने के लिए विलिंग हो, एक्टिव रहे। जो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, कास्टिंग डायरेक्टर्स को ज़रूरत है, फिल्मों को ज़रूरत है, इस पूरी इंडस्ट्री को ज़रूरत है। तो माया आप ज़रूर एक बार डाउनलोड करके देखें। प्लस सबसे अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की तरह, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ेस तो देंगे नहीं, प्लस अगर ऐसा कोई माया ऐप में करता है जो एक्टिव नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वैसी आईडीज़ हम डिसेबल कर देते हैं, हटा देते हैं, या फिर जो एक्टिव नहीं है उनको हम नीचे डाउन लिस्ट करके रखते हैं, ताकि जो ज़्यादा विलिंग है, जो ज़्यादा काम करना चाहता है, जो इंसान ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसकी प्रोफाइल आपको ऊपर दिखाई दे। फोर्थ प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि ट्रस्ट के ऊपर हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ना ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसका रीज़न ये होता है कई बार कास्टिंग के नाम पे बहुत सारे लोग पैसे मांगते हैं, और बहुत सारे एक ही वजह से सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स का जो नाम है ख़राब होता है, रेपुटेशन है ख़राब होती है। उसी चीज़ का हम माया ऐप पे ध्यान रखते हैं। ऐसी चीज़ें ना हो, एक सेफ ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं। क्या स्टेप्स ले रहे हैं, कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, इस बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं हमारे 5वें प्रॉब्लम की तरफ। 5वां प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो काम है नहीं
और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ। होता ये है कि कई बार ना लोग शूट के लिए कहते हैं हाँ, हाँ, हम शूट पे आ जाएँगे। सब चीज़ हो जाती है, डेट-वेट, ऑडिशन हो जाता है, इंट्रो हो जाता है, सब सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल हो जाता है और जब शूट का टाइम आता है तो कई लोग कैंसल कर देते हैं एंड टाइम पे या फ़ोन ऑफ कर देते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं आते। ऐसे तो यार प्रोडक्शन वालों का भी लॉस होता है। एंड में फिर कोई ढूँढना पड़ता है, बहुत सारे परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। अब ऐसे में कास्टिंग डायरेक्टर्स, अब आर्टिस्ट का जो भी XYZ रीज़न हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है या कई बार आर्टिस्ट को जेन्युइन नहीं लगता है काम तो वो नहीं आते हैं, जो भी रीज़न हो सकता है। ऐसे में क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है ना वो कुछ भी अगेंस्ट उनके दे कैन नॉट डू एनीथिंग। और पर माया आप में आप एक फीडबैक दे सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो। अगर आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं तो डेफ़िनेटली माया ऐप डाउनलोड करिए। अगर इन सारी प्रॉब्लम से आप भी गुज़र रहे हैं तो डेफ़िनेटली हेल्पफुल होगा। जैसा कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात की, अगर आपको प्रिसाइज़ कास्टिंग करनी है, अगर आपको जवाहरलाल जी जैसा लुक चाहिए या फिर इंदिरा गांधी जैसा, आप बिल्कुल ईज़िली सर्च कर सकते हैं। लोकेशन भी वहाँ पे मैंडेटरी है, तो आपको किसी भी आर्टिस्ट का ऐसा नहीं होगा कि लोकेशन समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टेड रहेंगे, एक्टिव रहेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।